कर दी भाई पार्टी स्टार्ट। हाँ यार तूने बड़ा टाइम लगा दिया आने में। एक पैक और बना भाई। और सुरेश क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं यार, तू बता। तुम्हारे भाई का रिश्ता हो गया है और कुछ टाइम बाद शादी है। अरे मुबारक हो यार। ये लो, इस खुशी में हो जाए। अच्छा, तुम्हारी तो शादी हो रखी है, कुछ बताओ ना यार मैरिड लाइफ के बारे में। अरे पूछ, क्या पूछना है? बस यही, शादी के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं? अरे कुछ ना होता यार, सब सही रहे। प्रॉब्लम से डर के तू शादी ना करना है क्या? अरे नहीं यार, ये बात नहीं है, फिर भी पता होना चाहिए। जैसे तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम्हें पता होगा, इसलिए मैंने पूछ लिया। अच्छा ये बता, तो अपनी लाइफ से खुश है? हाँ यार, अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, मम्मी पापा हैं, अच्छा घर है, सब कुछ है, मैं खुश हूँ। तू सोच, तेरी शादी हो गई और शादी के 1 साल बाद तक तेरा सब कुछ सही चल रहा है। तुम दोनों घूम रहे हो, मजे ले रहे हो, ना कोई काम ना किसी बात का फिक्र, कुछ करना ही नहीं है, बस मजे ही मजे, मजे ही मजे। अब तू सोच, तुम दोनों घर आ गए, तू अपनी जॉब पर जाने लगा, तेरी बीवी घर पे अकेली रहने लगी। अब तू अपनी मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ, अपनी पत्नी के साथ, तुम सब साथ में रहने लगे। अब तू शाम को थका हारा घर आता है और तुझे घर आकर पता चलता है कि तेरी मम्मी में और तेरी पत्नी में लड़ाई हो रही थी। अरे यार 100 में से कोई 1-2% ही ऐसी होंगी जो सास बहू आपस में लड़ती ना होने की, वरना यार सभी लड़ती हैं। अब तेरी मम्मी अपने कमरे में, तेरी पत्नी अपने कमरे में। तू अब अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि तेरी पत्नी बेड पर बैठकर रो रही होती है। तू उससे पूछेगा जाकर, क्या हुआ? अपनी माँ को समझा लो जाके। अरे बताओ तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, अपनी माँ से जाके पूछ लो। और हाँ, कह देना उनसे मैं उनका आज के बाद एक काम नहीं करूंगी। अब तू थका हुआ तो पहले से ही है, अब उसे देखकर तेरे चेहरे पर उदासी आ जाएगी। तुझे कुछ पता ही नहीं। अगर तूने अपनी मम्मी की साइड ली या उनकी कुछ भी बात कही तो उसे लगेगा कि तू अपनी मम्मी की साइड ले रहा है। तेरी पत्नी तेरे साथ अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आई है तो वो अपनी सारी बातें तुझसे ही बता सकती है, क्योंकि तू ही यहाँ उसका सब कुछ है। और तेरी मम्मी पापा के लिए भी तू ही उनका सब कुछ है। अब सोच तेरा क्या हो गया है। बंटवारा, मैं 2 हिस्सों में बंट चुका हूँ। अब तू अपनी मम्मी पापा से जाके कुछ बोलेगा? है हिम्मत तेरे अंदर? या तो अपनी बीवी को अब समझा पाएगा? सुनेगी वो तेरी? नहीं। कभी नहीं। अब तू उस सिचुएशन में क्या करेगा? है तेरे पास कोई जवाब? और अगर हर दूसरे दिन लड़ाई रही तो? भाई मैं शादी ही नहीं करूँगा। अरे जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर रहेगा, उसे कौन टाल सकता है? तो क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण जी ने कहा है, समय और मन सबका बदलता है। तुम आज में जियो और उस पल का इंतजार करते रहो, वो पल जरूर आएगा और उस दिन सब बदल जाएगा। अब अगर तुम्हारे घर में ये सीन हुआ तो? अब हम घर जाएंगे और वो गुस्से में बैठी होगी और उस बात का गुस्सा करके बैठी होगी जिसका समाधान भी वो खुद ही है। दोनों सास बहू का कोई समाधान ही नहीं है और समाधान उस दिन होगा जिस दिन वे दोनों आपस में एक दूसरे को समझ जाएंगी। अगर मैं बीच में बोल रहा, या तो मैं मम्मी का बुरा हो जाऊंगा या अपनी बीबी का बुरा हो जाऊंगा। इसलिए मैं तो कुछ नहीं बोलता, जाऊंगा और चुपचाप सो जाऊंगा। मैं तो यही करता हूँ। और मैं क्या भैया, हर आदमी ऐसे ही करता है, घर घर की यही ड्रामे रहे। और तू भी शादी के बाद ऐसे ही करेगा क्यों सुरेश, है कि नहीं? सोच मत यार, ले फेंक ले तू। पार्टी खराब मत कर, कल के सोच के जो होगा देखा जाएगा। जैसा हम खुश हैं ऐसी तू रही है।